Good morning class 8th. This will be your 10th lecture practice 1.2. बेटा अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि दो रैशनल नंबर्स का जो सम है वो है -20/33. अब उन दोनों में से एक नंबर 5/22 है तो दूसरा आपको फाइंड करना है. बेटा कोई भी दो नंबर है उनमें दोनों का सम दिया है और एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे. अगर हम सम में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा. भाई अगर आपसे बोला गया है कि एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर x है और इसका सम आपका 10 है तो x आप कैसे निकालोगे. आप 10 में से 2 को माइनस कर दोगे तो जो आएगा वही आपका दूसरा नंबर होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. अभी देखिए बेटा हमने थोड़ा सा इसको इक्वेशन फॉर्म दे दिया क्योंकि इक्वेशंस आपको आती हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी सॉल्व करी थी. तो हमने रैशनल नंबर ले लिया है x. अब पहले वाला रैशनल नंबर है 5/22 और इनका सम कितना है -20/33. तो x प्लस 5/22 किसके इक्वल होगा -20/33 के. यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को अकेला कर देंगे तो इस नंबर को हम उधर भेज देंगे. यहाँ पर ये प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. ये आपका होगा x इक्वल -20/33 -5/22. 33 और 22 का एलसीएम कितना आएगा 66. जब हम 33 से 66 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स. तो 20 में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -20 में मल्टीप्लाई होगा 2 का. माइनस जब हम 22 से करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स. तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 का. -20 इंटू 2 इज -40 एंड -5 इंटू 3 इज -15. तो -40 -15 दोनों नेगेटिव हैं तो ये आपस में हो जाएंगे ऐड. तो कितना आएगा बेटा -55/66. बट आप देख सकते हैं कि इन दोनों में एक कॉमन हाई जो इन दोनों का एक HCF है दैट इज़ 11. तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी. जब हम -55 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा -5 टाइम्स और जब हम 66 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स. तो ऑटोमेटिकली आपका जो दूसरा रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा -5/6. ठीक है. इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/9 सो एज टू गेट 35/72. आपसे ये बोला गया है कि हम 8/9 में क्या ऐड करें कि हमें 35/72 मिल जाए. मतलब वही है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम है 35/72, जिनमें से एक है 8/9 तो दूसरा क्या होगा. ये भी आपका सेम इसी तरीके से हो जाएगा. मतलब आप 35/72 से अगर 8/9 को माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने होमवर्क में करेंगे. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है कि दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 3 है, जिसमें से जो स्मॉलर नंबर है वो 23/13 है तो ग्रेटर आपको फाइंड करना है. तो आप जानते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं. तो हमें ग्रेटर ही निकालना है. तो अगर हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो हमें 3 मिलेगा. अब डिफरेंस हमें दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है तो अगर हम इस डिफरेंस में इसको ऐड कर दें तो हमें पहले वाला नंबर मिल जाएगा. एग्जैक्टली वही चीज़ हम करेंगे. देखिए बेटा तो हमने इसको भी इक्वेशन फॉर्म में लिया है. तो हमने ग्रेटर नंबर ले लिया है x और स्मॉलर क्या है 23 और डिफरेंस क्या दिया हुआ है इनका 3. तो डिफरेंस क्या होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर दैट इज x -23/13 इक्वल 3. तो बेसिकली हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. तो उसके लिए हम x को क्या करेंगे अकेला कर देंगे. तो -23/13 को हम उधर भेजेंगे. तो जब हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का. तो 3 + 23/13 यहाँ बेटा कोई डिनोमिनेटर नहीं है दैट इज डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है. तो 1 और 13 का एलसीएम कितना आएगा 13. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 × 13 + 23/33 13. तो 3 × 13 इज 39 प्लस 2 23. 39 + 23 इज 62/13. बेटा ये आपका आंसर है. बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप चाहें तो उसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आंसर शीट में आंसर मिक्स्ड में दिया हुआ है बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है. अगर आपको लग रहा है तो आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अभी बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है कि 53/-18 और -5 होल 3/9 के एडिटिव इन्वर्स को आपस में ऐड करना है. मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स और इसके एडिटिव इन्वर्स को आपस में ऐड करना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो बेटा हम इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे. तो अब पहला जो रैशनल नंबर है वो 53
-18 दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूमरेटर में भी होगा, तो ये हमारा नंबर बनेगा जाके -53/18। अब एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई, तो -53/18 में जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 53/18। ठीक है। सिमिलरली अब हमें -5 होल 3/9 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम चाहें तो पहले इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं या पहले एडिटिव इन्वर्स निकाल के फिर कन्वर्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पर पहले एडिटिव इन्वर्स निकाला है फिर कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस का है और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 होल 3/9। जब हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 48/9। 48/9 में एक कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है, दैट इज 3, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 16/3। तो हमारे दो एडिटिव इन्वर्स हो गए 53/18 एंड 16/13। अब हम इन दोनों को कर देंगे 16/3, सॉरी, अब हम इनको करेंगे ऐड। तो ये हमारे जो दो नंबर्स हैं दैट इज़ 18 और 3, तो इनका एलसीएम कितना होगा 18, तो 53 प्लस 16 इंटू 6, वही हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंपली जो एडिशन करते हैं 53 प्लस 16 इंटू 6 इज 96, 53 प्लस 96 इज 149, 149/18। बेटा ये इम्प्रॉपर में है तो हमने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आएगा 8 होल 5/18। आपका लेक्चर और आपकी प्रैक्टिस 1.2 यहीं पर कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।